कामाख्या देवी में कुछ चीजें डिफरेंट है, मैं आपको बताया तो एक तो लाइट नहीं है मंदिर में, वहाँ पे ऐसी कोई मूर्ति तो है ही नहीं माता के मंदिर में कोई, जो आज दिखा देते हैं सोशल मीडिया पे कि ये मूर्ति है, सिंदूर मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। इंसान कौन सी साधना करेगा यही सब उसकी कुंडली में भी लिखा होता है। कई बार आदमी गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं। मेरा केस आते देखा कि माँ काली की कृपा है पिछले जन्म की, वो हनुमान जी की साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि माँ काली की तरफ अट्रैक्शन होता है? बोले हाँ भैया, जाते हैं तो वही ऐसा लगता है कि बैठे रहे। अब मेरे पास कराची से केस आया था एक, बिलीव नहीं करोगे, बोली कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख चुकी हूँ, लेडी थी इंडिया से। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हो? बोले मैं परेशान हूँ, उसे कुंडली भी दिखाई, तो मैंने कहा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? बोले हाँ भैया प्रॉब्लम है। बोले ब्लैक मैजिक काटने का इलाज। मैंने कहा वो तो बहुत से लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर शक्ति की साधना कर ली तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी या एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में चलने लगेगी। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उन्होंने किसी शक्ति की साधना की है तो उनकी शक्ति की साधना के बाद में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस उन लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे ऐसे चेंजेस उनके लाइफ में आते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। लेकिन आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कामाख्या साधना के बारे में, कि कैसे कामाख्या साधना करने के बाद में लोगों की लाइफ चेंज होती है या नहीं होती, या अगर होती भी है तो किस डायरेक्शन में उनकी लाइफ चेंज होती है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो विकास जिंदल जी, जो आज हमें कामाख्या साधना के बारे में विस्तार से बताएंगे। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। तो कैसा लग रहा है सर आपको आज की इस पॉडकास्ट में फिर से आके? इंटरेस्टेड आप पूछते हो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, और आज का टॉपिक भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है क्योंकि कामाख्या साधना लोगों को ऐसे लगता है कि कर ली तो हमें सब कुछ मिल जाएगा अब इसके बाद में। लेकिन सर इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि अक्सर हमने ऐसा सुना है कि कामाख्या मंदिर में जाने पे लोगों को डर लगता है थोड़ा सा, तो वहीं उनकी साधना करने के बाद में लोगों की लाइफ में फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं? मैम सबसे पहले तो ये बताया, तो ये मैंने भी बहुत सुना है कि कामाख्या देवी में ये होता है, तंत्र होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लोग डरने की, जैसे हम माता वैष्णो देवी पे जाते हैं और दरबारों में जाते हैं, वहाँ भी जाना चाहिए हर किसी को। लेकिन जो डर बैठा हुआ है वो क्यों है सर? फिर डर बिठाया हुआ है लोगों ने, सोशल मीडिया में ज्यादा, यूट्यूब पे इतना प्रचार कर दिया कामाख्या देवी में ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मंदिर दिखाई देगा, वहाँ की जमीन में ही ताकत है। अच्छा, जैसे हम नॉर्मल माता वैष्णो देवी जाते हैं वैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो सब कुछ वही नॉर्मल मिलेगा आपको। कामाख्या देवी में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, मैं आपको बताया तो एक तो लाइट नहीं है मंदिर में। अच्छा, हाँ, दीवे की रोशनी है वहाँ पे, और कुछ ऐसी कोई मूर्ति तो है ही नहीं माता के मंदिर में कोई, जो आज दिखा देते हैं सोशल मीडिया पे कि ये मूर्ति है, सिंदूर मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। नॉर्मल मंदिर, आप जाओ दर्शन करो जैसे हम और मंदिर में जाते हैं, जाना जरूर चाहिए क्योंकि वहाँ पे शक्तिपीठ है वो। बिल्कुल। लेकिन डरने की जरूरत है ही नहीं किसी को। जो बता दिया कि तंत्र होता है, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं। आपको, आप ढूंढेंगे ना तो भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा कि कोई तांत्रिक बैठे हुए वहाँ पे। तो सर अब ये कामाख्या साधना जब लोग करते हैं या जो भी साधक कामाख्या साधना करने बैठता है तो उस साधक में कैपेसिटी होनी चाहिए उस साधना को करने की, या फिर कोई भी पर्सन कर सकता है? नहीं मैम, कर तो कोई भी सकता है, कैपेसिटी भी जरूरी है। उसके प्रारब्ध के कर्म काम करते हैं। आप किस गुरु के पास गए हो? अच्छा। कामाख्या देवी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप वहाँ बैठ के साधना कर सकते हो। जो करने वाले लोग हैं वो अपने करके निकल लेते हैं, आप पहचान भी नहीं पाओगे उनको। अच्छा। उनके अलग अलग जगह बनी हुई है, किस गुरु के पास गए हो, किस पंथ में गए हो, किस आश्रम में गए हो, आपको कौन शिक्षा दे रहा है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग होता है सारा काम। अच्छा, तो अलग से कोई किसी कैपेसिटी की या मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती? नहीं, वो तो है ही। आपके अंदर विल पावर भी होनी चाहिए, आपका मन भी होना चाहिए। खाली मन से नहीं होता, आपके प्रारब्ध के कर्म भी काम करते हैं। आप ऐसे थोड़ा ना साधना कर लोगे। कोई भी साधना ऐसे नहीं होती, पिछले जन्म के कर्म काम करते हैं उसमें। आपका गुरु ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। कई बार जन्म जन्म लग जाते हैं साधना को सिद्धि प्राप्त होने में, और कई बार देखा कि पिछले जन्म की सिद्धि होते है वो खींच के लेके जाती है उसको, कि उस जगह पे जाना पड़े ही पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट, आपको जिस स्थान का कर्जा देना है, मंदिर का, गुरुद्वारे का, मस्जिद का, हॉस्पिटल का, तो वहाँ आपको जाना ही जाना पड़ेगा। अच्छा। आपको जहाँ का कर्जा देना, आपका जन्म कहीं का भी हो, आप उस स्थान में पहुँचोगे ही पहुँचोगे, उस स्थान का कर्जा उतारने के लिए। सर इंसान कौन सी साधना करेगा यही सब उसकी कुंडली में भी लिखा होता है? हाँ, होता है माता की साधना। कई बार आदमी गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं। जैसे किसी में, मैंने कई बार मेरा केस आते देखा कि माँ काली की कृपा है पिछले जन्म की, वो हनुमान जी की साधनाएं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि माँ काली की तरफ अट्रैक्शन होता है? बोले हाँ भैया, जाते हैं तो वही ऐसा लगता है कि बैठे रहे। कई बार देखा ये चीज़ मैंने। अब कोई, मैं एक बताया तो वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंच गए। बोले आज तक मेरे को ऐसा खिंचाव फील ही नहीं हुआ जो उसमें हो रहा है। आज भी उनको त्रिपुरा सुंदरी मंदिर खींच रहा है कि वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ। तो मेरे पास आए थे वो,
तो बोले भैया ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो प्रारब्ध के कर्म थे। मैंने कहा यार है तो पीछे का कुछ ना कुछ। जैसे जैसे उनकी गहराई में गए तो देखा कि वो किसी जन्म में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पुजारी रहे हैं। अच्छा। कह रहे जब उनका मन बार बार वहाँ पे जाने को मन करता है कि वहाँ पे जाके, एक ही बार गए हैं तो कह रहे इतना अट्रैक्शन पावर, इतनी शांति फील हुई कहीं नहीं हुई किसी मंदिर में मेरे को। अच्छा। तो अब उससे कभी पूजा की हुई तो वो कनेक्शन रहेगा आपका उस मंदिर से, उस जगह से। बिल्कुल। उनको पता चला कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा करता था, तो वो शक्ति ने वहाँ पे बुलाया उसको। सर, जब लोगों को ये साधना करने के बाद में अब पावर्स मिलती हैं तो उनके लाइफ में पहला चेंज क्या आता है जिसकी वजह से उन्हें फिर पता चलता है कि हाँ हमें अब पावर्स मिल गई हैं? नहीं, पावर्स मिलती है तो लाइफ में बहुत चेंज आता है, मेंटली, फिजिकली, हर चीज में चेंज आता है। अच्छा, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं फिर इन साधनाओं दिमागी के? लक्षण किसी किसी की यदि साधना प्रॉपर उसकी पॉजिटिव वे में जागृत हो गई है तो वो पॉजिटिव लाइफ हो जाती है। गुस्सा कम हो जाएगा, उसके साथ प्रॉब्लम कम हो जाएगी, मैरिड लाइफ में कम हो जाएगी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली दिक्कतें कम हो जाएंगी। अच्छा। वो हर किसी की मदद करने लग जाएगा या अपने आप में रहने लग जाएगा। दुनिया से जो गलत रास्ते हैं वो सारे छोड़ देगा यदि उसकी साधनाएं सही पॉजिटिव में गई हैं। कई बार साधना कर तो लेते हैं लेकिन वो उल्टी पड़ जाती है, नेगेटिव हो जाती है, अच्छा, या ऐसे वो भी सीधी होता नहीं हो है? पाती। हाँ, उसमें फिर उसकी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है हर चीज के अंदर। अच्छा, मतलब इनिशियल साइन तो मिलते हैं एक साधक हाँ, को, साइन मिलते हैं, वो पहचानने की जरूरत है बस पहचानने की जरूरत। अभी मेरे पास केस आया था तो वो राजस्थान के थे, बोले भैया मैंने साधना की थी और जो जितने पैसे चाहता था उतने पैसे मेरे पास आ जाते थे शाम तक, जितने की जरूरत होती थी। एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा आपके पास, लेकिन शाम को आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। जितनी जरूरत है उतने पैसे आपको पहुंच जाएंगे। कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, वो एक अलग है। अच्छा। ये चीज थी उसके साथ, उससे सारी घटनाएं बताई। मैंने कहा फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मैंने कहा तेरे साथ तो प्रॉब्लम है ये। तो बोले भैया ऐसे ऐसे मैंने कोई गलत साधना कर ली। तो मैंने कहा किसने करवाई? बोले ऐसे ऐसे गुरुजी थे। मैंने कहा फिर अपने गुरुजी के पास जाओ। गुरुजी कह रहे नहीं कुछ होता नहीं। उनके गुरुजी ने करवा तो दी वो, अब वो उनके बस में ही नहीं है या उनको पता ही नहीं था, और उसने भी एक्साइट होकर कर ली और पैसा मिलेगा मेरे को। हाँ। तो बोले भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे पॉजिटिव इतना था, ये घटनाएं घटती थी, ऐसे ऐसे मैं वो करता था। सारी उसने पॉजिटिव बताई जो जो चीज़ थी। अब सारी चीज़ उल्टी हो गई। गलत साधना की या गलत वो उल्टी पड़ गई तो उसकी सारी साधना पीछे की जितनी की हुई थी ना सारी उल्टी हो सारी गई। पिछलियों के भी असर हाँ पड़ता हाँ, है। पिछली भी असर पड़ता है उसका। और सर कई बार ऐसा भी होता है जब एक साधक ये सब साधनाएं करता है उसके बाद में उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो सर ये सच में इंट्यूशन पावर बढ़ती है फिर उस इंसान की एक साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि नहीं, मैंने? इंट्यूशन पावर बढ़ती है, पीछे का भी देख सकता है, आगे का भी देख लेते हैं वो लोग। अच्छा। उस बंदे के साथ यही तो था, सब कुछ बता देता था वो। इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो गई थी कोई हिसाब ही नहीं। अब वो कह रहे भैया 0 पे चला गया हूँ दोबारा से। अच्छा, माइनस में वापस? हाँ हाँ, माइनस पे आ गए दोबारा से। तो साधना कई बार पॉजिटिव है, सफल हो गए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। यदि आपने गलती कर दी तो आपके साथ उल्टी भी पड़ सकती है वो। अच्छा। और हर किसी को नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया को देख के सारे साधना कर लो, मैं साधना करवाता हूँ, आप साधना ले लो मुझसे। हाँ, मेरे पास ऑनलाइन कितने केस साधनाएं आए बेचते हैं हैं, लोग। भैया मैंने ये साधना की है, मैं इतने साल से साधना कर रहा हूँ, मैंने ये साधना किया, मैंने क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट के नाम पे चुप हो जाते हैं, रिजल्ट 0 है। बिल्कुल। शक्ति तो साथ आती है, यदि आप किसी भी शक्ति को बुलाओगे वो साथ में तो आएगी, लेकिन वो काम नहीं कर पाती, आपकी मदद नहीं कर पाती। अच्छा। वो देखना होता है कि मदद क्यों नहीं कर रही, वो कोई नहीं देख पाता एक्चुअल में। तो साधनाएं तो वो पता पकड़ा कैसे देते हैं। चलेगा फिर सर? हाँ, वही चीज है मेन। साधना तो दे देते हैं, आपने देखा होगा, मैं कभी नहीं बोलता कि साधना करो। हाँ। सब लोग बोलते हैं साधना करवाता हूँ, ये मंत्र ले लो, ये सिद्धि हो जाएगी, परी साधना कर लो, जिन साधना कर लो। मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो कई बार उल्टी पड़ जाती है, और जिसके पास आनी होती है वो नेचुरल आ जाएगी अपने आप। नेचुरल आने के कोई साइन होते हैं फिर किसी को? कैसे पता चलेगा कि अब मुझे साधना किसी करनी किसी है? की तो एक्टिव होती है बाय बर्थ ही ये चीजें। आपने देखा होगा, बर्थ से कोई बच्चा है, वो जो बोलेगा वही काम हो जाता है, जो काम करेगा वही काम हो जाते हैं, उसके साथ शक्ति साथ चलती है। अच्छा। और वो फिर देखो जैसे जैसे बड़ा होगा सन्यास की तरफ चला जाता है। ये भी आपने देखा हो, गृहस्थी में भी रहेगा तो वो हमारे समाज में रहते हो, समाज से थोड़ा हटके चलेगा। हाँ, ऐसे लोगों के पास कुछ पावर्स होती हैं जिनको फिर बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है हाँ, इसके गॉड पास। गिफ्टेड है, वो पिछले जन्मा के कर्माज होती है, एनर्जी साधना की होती है, वो साथ चलती है जन्मों जन्मों तक। सर फिर कई बार कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि वो उन्होंने साधनाएं करने के बाद में उनका इस संसार से मन उठने लगता है या खाने पीने में उनको टेस्ट नहीं आता, तो ये इतना बिल्कुल चेंज कैसे हो जाता है उनकी लाइफ में? जिनकी पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो अपने मस्त हो जाते हैं, और इतना क्लीन प्योर हो जाता है कि गलत आदमी, हर चीज़ को गलत आदमी गलत से दूर होने लग जाता है, क्योंकि उनको दिखाई दे लगता है सामने वाला गलत आदमी है।
या अच्छा, हाँ, नेगेटिव, वही इंट्यूशन पावर उनकी बढ़ इंट्यूशन, जाती है। तो नेगेटिव आदमी है तो वो नेगेटिव आदमी से दूर हटते हैं। और जब अपने में मस्ती आ जाती है तो इसको बोलते हैं फकीरी। सन्यास में क्या होता है, खाने पीने का होता ही नहीं, तो वो घर में रह के भी कर सकते हैं। बहुत देखे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो सन्यासी की ज़िंदगी घर में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी की ज़िंदगी जीते हैं। जरूरी नहीं है कि सन्यासी लेना है या जंगल में जाके रहना है, झोपड़ी बना के रहना है या गुफा में रहना है। आज के जो असली सन्यासी है वो, उनको तो जरूरत है ही नहीं ना किसी चीज़ की। लेकिन सर लोग जो साधनाएं करते हैं वो तो धन दौलत पाने के लिए करते हैं, लेकिन फिर कुछ लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो लोग इन सब को छोड़ने की बातें करते हैं, तो वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं फिर उनके? मैडम 90% लोग करते ही धन दौलत के लिए है, और कामयाबी 5% लोगों को नहीं मिलती। अच्छा, क्योंकि किस्मत से आता है पैसा। वो तो है ही। पैसा किस्मत से आएगा, आपकी किस्मत में पैसा है तो आप साधना कर लो, 1 मिनट में आपकी साधना भी सफल हो जाएगी और आपके अब धन भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ, कई आदमी आपने देखा जहाँ भी काम करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहीं पे पैसा ही पैसा हो जाता है। होता है ना पैसा, कई मिट्टी में हाथ डाला सोना हो गया। बिल्कुल। साधना सफल आपके प्रारब्ध के कर्मों से होती है। फिर सर कुछ लोग समाज से दूरी भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वो मेंटली इफेक्ट आ जाते हैं कुछ ना माइंड के अंदर, जिनकी सीधियाँ नेगेटिव हो जाती है ना या उल्टी पड़ जाती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, वो इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दूरी अपने आप बननी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। या फिर किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी होती है और सीढ़ियों में बैठ गई, आपके साथ है तो ब्लैक मैजिक, पितरी दोष है, आप जितनी भी सीढ़ियाँ करोगे आपको सफलता ही नहीं मिलेगी। लोगों को यही चीज़ का नहीं पता, इसीलिए लोग साधनाएं तो कर लेते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। और मेरे पास केस आते हैं, भैया ये माता की साधना की थी, ये साधना की थी, दिखाई तो देता है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं मिलता। अच्छा फिर उनका रूट देखना पड़ता है कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सर, फिर अब कामाख्या साधना जैसे लोग करते हैं उसके बाद में वो बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव पावर स्ट्रोंग हो जाती हैं, तो सच में ऐसा होता है? नहीं, स्ट्रोंग तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर वही बात आती है कि आपको कौन करवा रहा है वहाँ पे। खुद से नहीं करनी चाहिए, खुद से सिर्फ जो हमारे चलता है वो पूजा पाठ करो, उसी से प्रोटेक्ट मिल जाती है। तो सर ये जो माँ कामाख्या की साधना है, इसको करने के बाद में एक साधक को क्या कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं जिसके लिए वो ये साधना करता है? मैडम, जो माँ कामाख्या का, ये बंगाल का एरिया बोला जाता है टोटली, पुराने टाइम से यहाँ बंगाल का जादू चलता है सारा। जो बंगाल का जादू वर्ल्ड में फेमस है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ढाका बंगाल का एरिया बोला जाता था इसको, और इसमें सारी पावर ही यहाँ पे थी। जो आपने सुनी है कि बुक्स में पढ़ी है ना, वो सारी पावर एनर्जी यहाँ पे है। जादू जितना भी चलता था वो बंगाल से चलता था सारा। बिल्कुल, वो तो है ही। माँ कामाख्या की जोगनियों ने तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को भी कैद कर लिया था, गुरु गोरखनाथ जी छुड़वा के लेके आए थे मोहिनी करके। उनमें तो इतनी पावर थी, इतने सिद्ध शक्ति हुई है, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, उनको ही कैद कर लिया था। उनके मोहिनी करके उनको मोहित करके कैद कर लिया, तो फिर गुरु गोरखनाथ जी उनको निकाल के लाए थे वहां से। अच्छा, तो ये तंत्र की प्रक्रिया थी तंत्र कोई? की प्रक्रिया थी सारी। सर आपने कभी किसी लोगों को साधनाएं दी हैं अपनी ये माँ कामाख्या की? नहीं। तो सर अगर कोई साधक साधनाएं करना चाहता है तो वो उसको कौन से ऐसे प्रोटेक्टिव स्टेप्स होते हैं कि वो जिनको समझ के अगर वो साधनाएं करता है तो फिर उसकी साधना सफल हो जाती है? मैम, सबसे पहले तो जो जर्नली प्रॉब्लम लोग आते हैं उनकी एनर्जी को नहीं देखते लोग। अच्छा। कोई भी गुरु या कोई भी है वो एनर्जी नहीं देखते, जो एक्चुअल है वो इस चीज़ को पहले चेक करते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है। इसको, अब आपने मुझसे पूछा कि आपने किसी से करवाया, मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। अच्छा। जब मैं कामाख्या पहुंचा तो मेरे गुरुजी ने एक ही बात बोली थी, तू आ गया। अच्छा। पिछले जन्मों से कनेक्शन था, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि पहुंच गया तू यहाँ पे बस। आपने हर पॉडकास्ट में आप बताते हो कि आपके गुरु थे जिन्होंने आपको ये सारे सब कुछ बताया, तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपको गुरु नहीं मिला तंत्र सीखने के लिए, तो ऐसा क्यों? आपके पास तो थे गुरु, तो आप उनसे नहीं, मैंने ये नहीं बोला गुरु नहीं मिला, मैंने कहा मेरे गुरुजी थे, तो उन्होंने बोला था कि तू पहुंच गया क्या मेरे पास गुरु गद्दी पे, जिसके भाग्य में होगी वो अपने आप पहुंच जाएगा। मुझे नहीं मिला कोई। आपने पूछा कि आपने किसी को साधना दी है, मैंने कहा नहीं दी मैंने आज तक। मुझे कोई मिला ही नहीं, मेरे को अंदर से आया ही नहीं कि इस बंदे को। बहुत लोग आते हैं भैया कुछ करवा दो। अच्छा। तो मेरे को अंदर से आता ही नहीं कि इसको देना है कुछ, या मैंने कहा तुम्हारी कृपा है वो खोल देता हूँ। जो उनके पास पिछले जन्म की कृपाएं होती है, बहुत लोग आते हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ कृपा होती है, क्योंकि सबने भक्ति की होती है। बिल्कुल। लोग उसी में भटक रहे होते हैं कि वो कृपा कैसे मिलेगी। बिल्कुल। तो अगर सर कोई साधक अगर कामाख्या की साधना करना चाहता है तो उसकी सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए मैडम, उसको? कामाख्या के अलावा कहीं भी साधना करो, उसमें सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को चेक करो कि एनर्जी ब्लॉकेज तो नहीं है कोई। यदि आपके कोई दोष लगा हुआ है, पितरी दोष है या ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आपकी साधना सफल नहीं होगी।
अच्छा। फिर ये चेक करोगे आप पे पिछले जन्म की कोई कृपा तो नहीं है। यदि आप पे पिछले जन्म की कोई कृपा है, साधना की हुई है, आप उसको एक्टिव करवाओ सबसे पहले। दूसरी साधना लेने से पहले उसकी शक्ति को जागृत करो, क्योंकि शक्ति हमेशा जोर मारती है कि मुझे जागृत करे ये। आपने पिछले जन्म में कोई शक्ति ले रखी है और वो आपके साथ चलती ही चलती है जन्मों जन्मों तक, वो कहीं नहीं जाती। लेकिन वो शक्ति आपके ऊपर जोर मारती है, आपको परेशान करती है कि मुझे जागृत कर, मेरे पास आ, मेरे स्थान पे आ। स्थान पे आप जब जाओगे जब आप परेशान होगे, बिल्कुल, वो तो है ही फैक्ट। फिर आप किसी के पास जाओगे, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, फिर वहाँ से आपको रास्ता मिलता है कि आप उस स्थान पे जाओ, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। अच्छा। कई बार क्या होता है, लोग 10-10 जगह पे जाने के बाद 10वीं जगह पे पहुंच के सफलता मिलती है, हाँ। 9 जगह पे कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको वहां पे कर्जा उतारना होता है। अच्छा। वहां से उतारने के बाद अपने असली मूल स्थान पे पहुंच जाता है कि यहाँ से अब सफलता मिलेगी। और वो इतने बड़े बड़े स्थानों पे जाते हैं, वहां से खुशी मिलता है। एक छोटा सा स्थान होता है, वहां पे जाते हैं उसको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कई बार तो लोग सर बीच में छोड़ देते हैं, फिर जब उनको सफलता ही नहीं मिलती। हौसला टूट जाता है ना, एक्चुअल में गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं। सफलता मिल क्यों नहीं? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अपनी ब्लॉकेज को तो देखो। आपके पास ब्लॉकेज है तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। साधना करते रहो, माला फेरते रहो। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर किसी को पूजा पाठ सूट नहीं करती। घर में बैठ के ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर के मंदिर में नेगेटिव एनर्जी बैठी है तो आप कितनी पूजा पाठ, आपको कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा परमात्मा से। साधना का मतलब क्या है? इंट्यूशन पावर का, शक्ति से कनेक्शन का जुड़ना। हर जगह यही बोला जाता है, कनेक्शन जोड़ो शक्ति से। कैसे जोड़ो वो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा सर, जब कोई इंसान ये साधनाएं करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाली साधना उसके लिए एक जिम्मेदारी है या ये वाली साधनाएं उसके लिए ब्लेसिंग है? नहीं, ब्लेसिंग और जिम्मेदारी दोनों। ब्लेसिंग तो कृपा हो गई पिछले जन्म की, आशीर्वाद हो गया, ठीक है। और जिम्मेदारी है कि यदि आपके पास कोई एनर्जी, कोई पावर आती है तो आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे बड़े आदमी जितने बड़े लेवल पे जाते रहते हैं, उनके साथ उतनी प्रॉब्लम और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, उनको उतने ही केयरफुली रहना पड़ता है। अच्छा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिद्धि मिल गई, मैं दुनिया का ये कर दूंगा, मैं वो कर, घमंड में आ जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी करवाते, सहन नहीं हो पाती उनसे उस एनर्जी का वेग। अच्छा। वो गलत लाइन पे चल पड़ते हैं फिर, और वो फिर उस एनर्जी को, उसकी ताकत खो बैठते हैं वो। अच्छा, तो कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे ये पता चले कि ये वाली साधनाएं ब्लेसिंग है और ये वाली साधनाएं उसी नहीं, एक साधक ब्लेसिंग के सारी लिए? हैं। सात्विक साधना करोगे तो ब्लेसिंग है। तांत्रिक और सात्विक लोगों के डर में बिठा दिया, तंत्र साधना है, तंत्र साधना है। तंत्र तो हर जगह यूज होता है, सारी साधनाएं तंत्र से चलती हैं। कोई भी सिद्धि है तंत्र के बिना तो आती नहीं ना। बिल्कुल। चाहे पितरों की साधना हो, पितरों की सिद्धि भी क्यों आती है? जब तंत्र उसके पास शक्ति होगी। बिल्कुल। लोगों के मन में तंत्र को इतना नेगेटिव डाल दिया है जिसमें तंत्र नेगेटिव नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ, वो एक तंत्र तो इमेज हर क्रिएट पल है। पल पे हम तंत्र यूज करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। तो लोगों के मन में एक नेगेटिव डाल दिया कि तंत्र नेगेटिव है। हाँ, अब जैसे लोगों के शमशान नेगेटिव डाल दिया। मैं कई लोगों को मेरे पास आते हैं, मैं शमशान में बिठाता हूँ कि जाके शमशान में जाके बैठा करो 10 मिनट। अच्छा। मंदिर में मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ वहां जाके बैठो, वहां की एनर्जी लेके आओ, बस काम बने हैं लोगों के। बिल्कुल, वो तो सर बॉलीवुड और सोशल मीडिया ने ऐसा कर रखा है कि तंत्र को एक नेगेटिव इमेज दे रखी है। हाँ हाँ, नेगेटिव तो है ही नहीं ना। अब बंदूक है, हमारी बॉर्डर पे भी रक्षा हथियारों से होती है ना। हथियार हम अपने पास रखते हैं, वो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं ना। यदि उसको कोई बदमाश लेके चलता है तो वो नेगेटिव में है। बिल्कुल, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है ना कि टाइप से, किस इंटेंशन के साथ आप यूज कर रहे हो। अब उसको गलत उसमें डाल दिया, साधनाएं गलत होती है, ऐसी तांत्रिक गलत होते हैं। तंत्र को तो हर कोई यूज करता है, फिर उसी को गलत बोलते हो आप। बिल्कुल। मंदिर में कोई बोलता है कि मंदिर में जाओ? हर कोई मंदिर में जाता है। कोई बोलता है डॉक्टर के यहाँ जाओ? नहीं। डॉक्टर बुलाता है कोई मेरे पास आओ? नहीं। कोई तांत्रिक बोलता है जिसपे तंत्र साधना होती है, जिसपे शक्ति होती है, कोई कहता है कि आप मेरे पास आओ? वो तो मजबूरियां होती हैं मजबूरी इंसान में की। जाते हो ना, मंदिर में मजबूरी में जाते हो। मैं आज भी बोलता हूँ, पहले ही बोलता था, मंदिर में कोई भी जाके खुश नहीं है। मजबूरी में जाते हैं, डर की वजह से जाते हैं कि भगवान हमारा भला करेगा, हमें डर लगेगा। माँ बाप को पहले गाली दे रहे होते हैं, मरने के बाद कहते हैं कि पंडित जी अच्छे से जीवना, पापा खुश रहे, हमारी मम्मी खुश रहे, जो करना है करो। के बाद मैं सबको बोलता हूँ, ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। क्यों करते? डर की वजह से करते हैं कि ये भूत बन के हमारे घर में न नाचे। बिल्कुल। तो आप इसको क्या कहोगे? वो डर है। पितरों की पूजा भी डर है। अच्छा। डर की वजह से करते हैं। नहीं, कोई खुश नहीं है पूजा पाठ करके। अब जिस पे ब्लैक मैजिक होता है उसकी साधनाएं सफल ही नहीं होंगी, तो वो क्या कह दिया जाता है कि उसको डर ये बिठा दिया, तूने तंत्र की साधना की थी इसलिए तेरे साथ गलत हो गया। अच्छा। अब वो ये तो बता नहीं सकते कि उसके साथ ये ब्लॉकेज थी, इसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही है।
क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी आती है, कोई भी तंत्र साधना करो पॉजिटिव रूप में की जाती है, नेगेटिव रूप में नहीं की जाती। अच्छा। हाँ, उसका फल लेने के लिए की जाती है कि हमें इसका लाभ होगा। लेकिन वो क्या है, कई बार वो रुकावटें आ जाती हैं या सफलता नहीं मिलती, तो लोग क्या डर बिठाते हैं कि तूने ये किया था इसकी वजह से ऐसा हो गया, हाँ। उल्टी पड़ गई। उल्टी तंत्र वो साधना नहीं पड़ी, आपके साथ जो ब्लॉकेज बीच में रुकावट डली हुई है ना, वो गलत करवा देती है। अच्छा, तो मतलब ब्लॉकेजेस को समझ के फिर साधनाओं में आगे कदम रखना चाहिए। जैसे पितृदोष के बारे में कहा गया है, मैं बीच में बात काट रहा हूँ, पितृदोष में इतना वहम डाल रखे, डर बिठा रखे लोगों के मन में, कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो है ही सर, एक ट्रेंड चला रखा है लोगों ने पितृदोष का भी। कह रहे हैं पितर नाराज है तो तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो पितर नाराज हैं, तुम्हारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो पितर नाराज है, बिजनेस ही चल रहा तो पितर नाराज है, बीमारियां लग गई तो पितर नाराज हैं। क्या पूर्वज यही काम करें? क्या माँ बाप किसी बेटे को ये कहेंगे तेरे को पढ़ने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल, या बात तेरी बात मैरिड पे लाइफ डिस्टर्ब पितृदोष करूंगा लगा मैं? रखा है। वो ब्लॉकेज होती है जो कि पितरों के नाम पे चलती है, पितरों के साथ चलती है, वो नुकसान करती है, बदनामी पितरों की होती है। बिल्कुल, ऐसे ही कहते हैं कि पितर तो तुम्हारे ना नाराज हुए पड़े हैं, कुपित हुए पड़े हैं। ये तो इंसान को खुद को एक सोचने की बात है ना। सोचिए, डर बिठाया हुआ है ना। लोग इतने मेरे पास आते हैं, भैया 3 बार नारायण बलि करवा ली, 4 बार करवा ली, पिंड भरवा के आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, सब फिर लोग कहते हैं सब झूठ है, सब ढकोसला है। हाँ, वो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते ना प्रॉपर। रिजल्ट मिले क्या, वो सही गाइडेंस नहीं मिल पाती ना, कि रीजन क्या है, कारण क्या है, रूट क्या है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है। वही ना। अब मेरे पास एक केस आया, उसके ब्रदर की, मतलब यंग था, मैं नाम नहीं लूंगा, लास्ट ईयर हुई, रीज़न था कुछ, वो बोल नहीं सकता मैं, तो 1 साल हुआ नहीं था, वो मेरे से अपना मेरी गाइडेंस पे चल रहे थे, काफ़ी इफेक्टिव फील होते, भैया भाई का 1 साल हो जाएगा तो उनकी पूजा करनी है। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो ब्रदर का चेक किया, यंग था भैया, तो जैसे ही पूजा स्टार्ट की वो घर में दिखाई देने लगा ब्रदर। ले भैया पहले कभी घर में था, शांति से घर में बैठा हुआ दिखाई देता है। मैं बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है किसी को रिजल्ट मिलता है तो क्या हुआ जी, फिर कुछ देर के बाद उनके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे। फिर उनके ब्रदर ने दोबारा से उनको सपने में आके बोला कि मेरी दोबारा से गुरुजी से पूजा करवाओ। अच्छा। हाँ, और मेरी ये पूजा करवा दो, मेरे अंदर ये इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है मुझे। और उसी बंदे ने दक्षिणा भी बोली कि गुरुजी को इतनी दक्षिणा कम से कम देनी है। अच्छा। तो मेरे पास फ़ोन आया, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है और ये दिष्टांग हुआ है और आपने इनकी पूजा ये करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो ले भैया उन्होंने दक्षिणा के लिए इतना बोला है, क्या ये ठीक है? मैंने कहा जो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अच्छा। आपको दिष्टांग हुआ है ना? बोले हाँ जी। मैंने कहा ठीक है, आप भिजवा देना। उनके जो थी, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, जिस रूट में उनके पितर को, वो जैसे ही पूजा की अब वो शक्ति दिखने लग गई पूरी प्रॉपर रूप से। अच्छा। तो कृपा मिल गई उनकी। बिल्कुल। ना उन्होंने पिंड भरवाए, ना उन्होंने गौदान की। मैंने कहा भी कुछ नहीं करना, जो अपने आप बताएंगे क्या चाहिए इनको। तो आप क्या कहोगे इसको? कृपा होती है पितरों की, लेकिन लोग उसको फिर एक नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो बना दिया ना, नॉलेज ही नहीं है ना, रूट ही नहीं पता कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, पितृदोष होते क्या है, लोगों को यही नहीं पता। बिल्कुल। हर किसी की कुंडली पितृदोष होता है। मैं बार बार हर जगह ये बात बोलता हूँ, पितृदोष में, कुंडली के दोषों में और पितृ जो पूर्वज गए हैं उसमें डिफरेंस है। दोनों को एक इंक्लूड कर दिया गया है, वो इंक्लूड नहीं है। इकट्ठा करके सब पूजा पाठ करवा लो, ये कर लो, उससे होता, उससे नहीं होता। अच्छा। जो हमारे पूर्वज की डेथ हुई है वो दोष अलग होते हैं, वो उनके साथ है, और जो कुंडली के दोष है वो अलग होते हैं। दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, इसीलिए लोगों को उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन सर अभी हम बात करते हैं कामाख्या साधना के बारे में वापस से, कि जब किसी इंसान में साधनाओं के बाद में ईगो आता है तो क्या वहाँ पर वो शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं? नहीं, ईगो आता क्यों है? जब एनर्जी का वेग आता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है तो हमें घमंड, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। शक्ति का वेग कोई सहन नहीं कर सकता। ईगो आएगी, घमंड भी आएगा, ईगो भी आएगी, बदतमीजी भी आएगी, वो लोगों के साथ गलत बिहेव भी करेगा। वो उसके अंदर ईगो इतनी भर देती है कि वो गलत होना स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होनी स्टार्ट हो जाती है एक टाइम के बाद। अच्छा, तो ये जो ईगो आता है, जैसे कि आप बता रहे हो, ये शक्तियाँ खुद देती हैं? शक्तियाँ खुद देती है, संभालना पड़ता है ना। शक्तियाँ नहीं देती, उनका वेग नहीं सहन हो पाता, उसकी वजह से आता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई साधक कंट्रोल करे अपने ईगो के ऊपर तो वो कर सकता है? जो सन्यासी हैं जिनके पास शक्ति है, वो कहते हैं ना कि इसको किसी चीज की जरूरत है, ना खाना खाता, ना कपड़े पहनता, वो ईगो खत्म कर देते हैं, एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, वो घमंड खत्म कर देते हैं। कहते हैं ना इसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना पहनने की है, हमारे समाज में बोलते हैं ना पहनने की, ना ओढ़ने की, ना खाने पीने की, जो मिल जाए वो खा लेता है। उसके बाद से वो ईगो खत्म करके शक्ति के वेग को सहन कर लेते हैं। वो शक्ति के वेग को सहन करना बहुत जरूरी है यदि आप साधना कर रहे हैं तो।
अच्छा। यदि आपके अंदर शक्ति आ रही है और उसका वेग आप सहन नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत आएगी, नेगेटिव हो जाओगे आप। मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम आएगी, इतना घमंड आ जाएगा, इतना गुस्सा बढ़ जाएगा, उसके अंदर कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, और फिर वहाँ पे फिर वो शक्तियाँ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं एक साधक के ऊपर। हाँ, सर कई बार लोगों के साथ ऐसा भी होता है या वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि क्योंकि उन्होंने कामाख्या साधना कर रखी है। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि कामाख्या साधना के बाद में जो भी अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि उनका ऑरा जो है वो ज़्यादा विजिबल हो गया? तो क्या ये सच है सर? नहीं मैम, देखो ओरा जितना प्योर होता जाएगा उतनी प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है। ओरा प्योर होगा तो उसको जल्दी फेस होगी प्रॉब्लम, लेकिन साधना करने के बाद जब पॉजिटिव एनर्जी है तो साथ में नेगेटिव आती है। अच्छा। तभी कहते हैं हर किसी को साधना नहीं करनी चाहिए। जितने प्योर होते जाओगे, जितने आप बड़े बनते जाओगे, साधक बनते जाओगे, उतनी रुकावटें आती चली जाए, ज़्यादा आएगी आपको। अच्छा, तो मतलब ये कंफर्म है कि साधनाओं के बाद में ऑरा जो होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है या ज़्यादा विजिबल हो जाता है? हाँ, इसीलिए उनके ऊपर फिर एनर्जी अटैक ज़्यादा होते हैं? हाँ, वो जितनी ज़्यादा आप साधक बनते, बड़े साधक बनते, उतने एनर्जी अटैक ज़्यादा होंगे आप पे, अच्छा। क्योंकि असुरी शक्तियाँ भी होती है और नेगेटिव शक्तियाँ वो भी चाहते हैं कि साधना करे। फिर कई बार क्या होता है कि जब आदमी साधक हो जाता है ना, वो दिखावा चालू कर देता है। हाँ, वो तो है ही। तो दिखावा चालू करते हैं, फिर लोग जलने वाले भी होते हैं। फिर वो चाहते हैं कि इतना बड़ा साधक कैसे बना, फिर वो एनर्जी अटैक करवाने लग जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी अटैक करवाने पे आती है साधक को। तो फिर अगर इनसे बच कैसे सकता है कोई साधक फिर? बचने के तो वही चीज़ तो सबसे बड़ी है, बचना। कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप यदि साधना कर रहे हैं, हर साधना में तंत्र का काट नहीं होती। पहली चीज़ बताता हूँ, जो एक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फैला दिया है कि ये साधना कर लो, आपका तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, ये मंत्र जाप करो, तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, सब कट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ को अपना एक क्राइटेरिया है उसका, और कैसे करना है वो एक अलग बात है। जैसे हर दवाई एलोपैथिक डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता ना। हाँ बिल्कुल। और सर्जन पे जाते हो तो सर्जन भी अलग अलग है, हार्ट का सर्जन अलग है, माइंड का अलग है। बिल्कुल। सर्जरी के डिफरेंट तरीके हैं ना, तो वही चीज़ तंत्र के अंदर, काट भी अलग डिफरेंट है, एक ही तरह से काट नहीं होती। लोगों के मन में एक धारणा बिठा दी, आप ये मंत्र जाप कर लो, ये सिद्धि कर लो, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं यार सारे। परेशान पहले भी थे और आज भी हैं, अब बल्कि डबल परेशान हो गए। इसलिए कहा जाता है साधनाओं के चक्कर में या तो पढ़ो ही मत, क्योंकि लोग परेशान हो गए साधनाओं में जाते हैं कि मेरा तंत्र कट जाएगा, वो काट पाते नहीं। बिल्कुल। और अगर साधना करनी है तो फिर किसी गुरु के हाँ, सानिध्य गुरु में भी करें। जिसको जानकारी हो। आज के टाइम में क्या है कि साधनाएं मैं करवाता हूँ, साधनाएं ले लो, साधनाएं ले लो, जैसे बाजार में मंडी बिकता है ना, वो हाल हो जाए सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। मेरे पास कितने केस आए, भैया ये साधना की थी मैंने, क्या हुआ भैया, माता तो दिखाई देती है या ये चीज शक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन काम नहीं कर पा रही, फायदा नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे भाई? मैंने कहा गुरुजी कौन थे आपके? मैं किसी गुरु की बुराई नहीं करता, किसी गुरु गद्दी की। तो बोले भैया वो थे। मैंने कहा वो क्या बोले? कह रहे नहीं कोई दिक्कत है तो पूजा करता रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो रूट देखा ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, कहाँ ब्लॉकेज है, तो आप क्या करोगे? एक सही गुरु का चयन भी तो जरूरी है। अभी एक केस आया था मेरे पास, तो वे जानकार तो वे पुराने थे, उन पे सीधियाँ थी, वो काम नहीं करते थे। उन्होंने किसी की फैमिली के बारे में कुछ नेगेटिव बातें थी वो बता दी, और उनको वो चीज़ पता चल गई। तो वो थे पैसे वाले। उन्होंने क्या करा कि ये बोला कि इसने बताया ना, एक्चुअली वो पकड़े गए थे अपने परिवार में। तो अब पकड़ा जाएगा चोर, तो पकड़ने वाले पे तो गुस्सा आएगा ना, और फिर नेगेटिव इल्जाम भी लगाते हैं उसके ऊपर। तो क्या हुआ जी, उन्होंने बंगाल में जाके उसके पैसे देके उसकी सीधियाँ बंधवा दी सारी। अच्छा। तो 3 साल से इतना परेशान, कोई हिसाब नहीं। जो उसको दिखाई देता था सब कुछ ब्लॉकेज, कोई पूजा पाठ मन नहीं लगना, कुछ नहीं होता था। तो मेरे पास आए, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने रूट देखा, ब्लॉकेज देखी कहाँ से आ रही है। पता तो उनको था कि वहाँ से गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इलाज करने वाला कोई, उसको काटने वाला नहीं मिला कोई भी। अच्छा। वो जैसे जैसे उनकी वो चीज़ रिमूव की, अब वो ठीक होने स्टार्ट हो गए। अच्छा, तो सर ये जो शक्तियाँ होती हैं ये इंसान को देख के उसके पास आती हैं क्या? मतलब जैसे अगर किसी इंसान के कर्म है उसके ऊपर भी शक्तियाँ डिपेंड करती हैं, फिर हर इंसान को बराबर ही शक्तियाँ मिलती हैं? नहीं, सबके अपने अपने वो होते हैं, कर्मों के फल होते हैं। पिछले जन्मों के कर्म आज है, किस पे क्या है, किसी पे तामसी है, किसी पे सात्विक है। सात्विक का मतलब होता है जो बिना बलि प्रथा की, सात्विक उनको बोलते हैं। तामसी उनको बोलते हैं जहाँ पे बलियाँ आ जाती हैं। अच्छा। या जो नॉनवेज खा के करते हैं, जो जैसे बंगाल में नॉनवेज खाया जाता है, साउथ में नॉनवेज खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह नॉनवेज खाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण तक खाते हैं। तो क्या वो गलत हो गए? गलत नहीं है वो,
एक गलत धारणा बना दी कि तामसी शक्तियाँ हैं, ये मांस मीट खाते हैं, जब वहाँ चलता ही ट्रेडिशनली मांस मीट का है। कुछ मंदिरों को तो भारी नॉनवेज बिकता है और लोग ही खाते हैं, सारे खाते हैं। हाँ, किन्हीं मंदिरों में नॉनवेज का प्रसाद भी मिलता है। हाँ, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हर जगह आपको बलि मिलेगी। लेकिन सर ऐसे भी तो बोलते हैं फिर कि जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो सात्विक भोजन ही मांगती हैं फिर। नहीं, सात्विक भोजन मांगती हैं, तामसी भी सात्विक भोजन लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको सीध तामसी में कर रहे हो तो तामसी भोजन चाहिए फिर आपको। जैसे भैरव जी है, आप सात्विक में कर सकते हो तो पान चाहिए भैरव जी को, पतासे चाहिए, लड्डू चाहिए, मदिरा चाहिए। और तामसी चाहिए तो भैरव जी को कुछ भी खिला लो। मैंने देखा है भैरव जी की साधना करने वाले नॉनवेज भी खाते हैं, चढ़ाते हैं भैरव बाबा पे। अच्छा। माँ काली पे भी ऐसे हैं, आप तामसी में सिद्ध कर लो। सात्विक या तामसी किसी में भी कर सकते हो आप। अब बंगाल में चले जाओगे तो वहाँ सात्विक तो है नहीं ना कुछ भी, क्योंकि उनका तो भोजन ही नॉनवेज है। सर आप एक ऑलरेडी एक कामाख्या साधक हो, आप कामाख्या माता की आपके ऊपर बहुत कृपा है, तो एज अ कामाख्या साधक आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कब जो उनकी साधना है वो उनके लिए बिना गाइडेंस के अगर वो करते हैं तो वो अनसेफ हो जाती है उनके लिए? मैम देखो, सोशल मीडिया देख के कभी साधना नहीं करनी चाहिए और ना ही मंत्र जाप करना चाहिए। अच्छा। वो करोगे आपको नुकसान, फायदा यदि 10% होगा तो 90% नुकसान होने के चांस होते हैं उसमें। बिल्कुल। लोग करते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, भैया ऐसे किया था, फिर क्या हुआ, भैया फायदा नहीं हो रहा। फायदा होगा कैसे, किससे पूछ के किया था आपने? अच्छा। सबसे पहले अपने इष्ट को, कुल देवी देवता की साधना करो, करनी है तो। अच्छा, मतलब शुरुआत से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। शुरुआत करनी है तो वहां से करके, जिस कुल में जन्म लिया आपने, जिस उसमें जन्म लिया, उसके हिसाब से पहले साधना करके फिर आपके इष्ट अपने आप आपको मिल जाएंगे। आपके जन्म से कौन सी कृपा है आपके पास, वो देखोगे आप पे पिछले जन्म की किस देवता की कृपा है। अब मेरे पास कराची से केस आया था एक, मैं आपको विश्वास, आप बिलीव नहीं करोगे, बोली कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख चुकी हूँ, लेडी थी इंडिया से, दिल्ली से, वहाँ से। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हो? बोले मैं परेशान हूँ, उसे कुंडली भी दिखाई, तो मैंने कहा आपके साथ ये प्रॉब्लम है। बोले हाँ भैया प्रॉब्लम है। बोले ब्लैक मैजिक काटने का इलाज। मैंने कहा वो तो आप नहीं काट पाओगे। अच्छा। बोले कि मैं काली की पूजा करती हूँ। मैंने कहा आप पे देखा, तो मैंने कहा आप पे तो भैरव जी की कृपा है पिछले जन्म की। और वो माता काली की कृपा तो थी, लेकिन भैरव जी की कृपा रुकी हुई थी कि पिछले जन्म में देखा तो भैरव जी की साधक थी वो। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप भैरव जी की को याद करके उनकी स्टार्ट करो। अच्छा। तो आपको और जल्दी एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और भी, क्योंकि वो कृपा ऑलरेडी चल रही है उनके साथ जन्मों से। बिल्कुल। तो इन बातों का एक साधक को ध्यान रखना चाहिए, जिसके बाद उसकी जो साधना है वो बिल्कुल सेफ एक वे में जा सकती है। हाँ, पॉजिटिव तभी होगी जब कुल देवी कुल देवता की कृपा उनके साथ होगी। यदि वो नहीं है तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी आपको। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था, क्योंकि कामाख्या साधना या कोई भी साधना अगर कोई इंसान करने की सोचता है या वो कर लेता है तो उसे लगता है कि मेरी लाइफ अब सेफ हो जाएगी, अब मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी लाइफ में। लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते, वो लैक करते हैं उस चीज़ को समझने में। लोगों को मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हर किसी को पूजा पाठ नहीं चाहिए। लोगों का टाइम खराब होता है तो वो पूजा पाठ में लग जाते हैं, वो और ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी भी पूजा पाठ से तंत्र नहीं कटता। बिल्कुल। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ से कभी तंत्र नहीं कटता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होती। सो आई होप अगर हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और माँ कामाख्या साधना के बारे में आप लोगों को कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, और अगर साधनाएं किस तरीके से की जाती हैं, साधनाओं के क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, अगर कुछ भी इनमें से आपको आपके लिए जानकारी लाभदायक रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माता की।